राज्य ही नहीं पूरे देश के करोड़ों गरीबों ने, आम लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ सारा कंपनी के भिन्न भिन्न कंपनियों में अपने पैसे को निवेशित किया था। निवेशकों ने, उन्हें आशा था कि सालों बाद हमें पैसे मिलेंगे सूद सहित, ताकि हम अपने परिवार के हित में काम कर पाए। बड़े दुर्भाग्य से यह बात सामने आई कि आज तक पैसे वापस नहीं हुए। हमने राज्य सरकार के सामने यह बात रखी कि भाई भारत सरकार इन गरीबों के साथ खड़ी नहीं है। राज्य की भी ड्यूटी बनती है कि इन गरीबों को हक दिलाए, उनके निवेशित पैसों को वापस कराए। उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करे। और मैंने उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद भी दिया कि भाई उन्होंने गरीबों की बात सुनी, गरीबों को न्याय देने का फैसला लाया। 2 साल उस फैसले को हो गए, इन पैसों को वापस करने का उनका आदेश हुआ, अब तक पैसे वापस नहीं हुए। हमने राज्य सरकार से कहा कि पहले आप जाने तो कि कितने पैसे निवेशित है झारखंड के। केवल आपने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसके आगे आपके पास कुछ है नहीं। एक पोर्टल का निर्माण करें ताकि आप अपने निवेशकों को, झारखंड को जान सके, उनके कितने पैसे निवेशित है इसको विस्तार से जान सके। और केवल पत्राचार से काम मत चलाएं, आप एक टीम भेजें सेक्रेटरी स्तर के, ताकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ जो कोऑपरेटिव है उनसे बात कर सके, जिनकी ये जिम्मेवारी मिली है पैसों को वापस करने का। सरकार ने बात मानी है कि पहले हम प्रयास करेंगे, अपने अफसरों को भेज करके, अधिकारियों को भेज करके निवेशकों की सूची को लाने का, निवेशित पैसों की चीजों को लाने का। ना मिले तो फिर हम पोर्टल प्रारंभ करेंगे और अब पत्राचार से नहीं, अधिकारियों को भेज करके इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, बीजेपी की बहुत गंभीर नहीं है इस मसले में। हमने पहले ही कहा कि जो भारत सरकार में लोग बैठे हैं वो गरीबों के हक में नहीं है, वो सहारा इंडिया जैसे लोगों के हित में काम करने वाले लोग हैं। यही कारण है कि आज तक पैसे नहीं मिले। अगर गरीबों के हक में काम करने वाले, उनके हित में काम करने वाले लोग देश की सत्ता पर होते तो आज तक ये पैसे वापस आ गया होता। इसी कारण से पैसे वापस नहीं हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस निर्णय को, पैसे वापसी का फैसला सुना है। कल सर आपने करप्शन का एक मामला उठाया था सोनरेखा परियोजना पर, जो जवाब मिला उससे कितने संतुष्ट थे? आपने कहा धरने पर मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, वो मैंने कहा है, लेकिन सरकार ने तो कहा कि हमें 7 दिन का आप समय दें। और हमें लगता है कि सरकार गंभीरता से विचार करेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए जो हमने उनके सामने मांग रखा है उस दिशा में कार्रवाई करेगी। मंत्री जी क्या दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि अभी उत्तर जो सरकार के तरफ से आया वो संतोषजनक नहीं है। हमें लगता है कि उतनी गहराई से विषयों को मंत्री जी के ध्यान में नहीं आया है। मैंने ध्यान में लाया है। अब सरकार जरूर सोचेगी जो इस राज्य की जनता चाहती है, जो हम सब चाहते हैं। थैंक यू।